चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहाँ देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। संसार की सबसे खूबसूरत राजकुमारी चंद्रकांता, जिसे अपनी रानी बनाने के बाद महाराज वीरेंद्र सिंह अपने समस्त विश्वास पात्र योद्धाओं के साथ अब शांतिपूर्वक चुनारगढ़ का शासन संभाल रहे हैं। मगर महाराज शिवदत्त चंद्रकांता और चुनारगढ़ खो देने के बाद लाचार होकर वर्षों तक ना जाने कहां भटकते रहे। सालों बीत जाने के बाद भी शिवदत्त के मन में बदले की आग सुलगती रही। तभी एक दिन अचानक चुनारगढ़ वापस जीतने की योजना लेकर शिवदत्त अपने अंतिम किले शिवगढ़ पहुंचे। शिवदत्त की जय हो। क्रूर सिंह, शिवगढ़ के इस महल में इतना मातम सा क्यों छाया हुआ है? आप सबको इस तरह देखकर मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे आप सब महाराज शिवदत्त के स्वागत के लिए नहीं, बल्कि उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए एकत्रित हुए हो। महाराज, जब से चुनारगढ़ हमारे हाथों से छीन लिया गया है, हमारी सारी प्रजा, सारे मंत्री, तमाम दरबारी एकदम अनाथ से हो गए हैं महाराज। हमने सिर्फ राज्य खोया है क्रूर सिंह, हमारे शरीर में प्राण अभी मौजूद हैं। तो फिर हमारी प्रजा अपने आप को अनाथ क्यों समझ रही है? महाराज, प्रजा को चुनारगढ़ से बहुत प्रेम था महाराज, और जिस प्रजा ने चुनारगढ़ के लिए अपना खून पसीना बहाया था, उसी चुनारगढ़ को वापस पाने के लिए आज खून के आंसू बहा रही है महाराज। शत्रु वीरेंद्र सिंह से हम अपना राज्य अवश्य प्राप्त करेंगे क्रूर सिंह, परंतु उसके लिए हमें कुछ और समय चाहिए। चुनारगढ़ को हासिल करने के लिए हम ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसकी काट इस धरती पर मौजूद किसी भी महाबली के पास नहीं हो सकती। भानु प्रताप सिंह। हुक्म महाराज। पंडित जगन्नाथ को संदेश पहुंचा दिया जाए कि वे चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करने की योजना लेकर कल सुबह हमारे समक्ष, हमारे दरबार में उपस्थित हो जाएं। 12, 10, 22 क्या है शत्रु की ख्वाहिश? दो दूनी 4 और 3 7। यदि महाराज शिवदत्त ने युद्ध किया
तो उन्हें करना होगा पश्चाताप। अर्थात पंडित जी? अर्थात कुंवर वीरेंद्र सिंह का बल हमारे महाराज शिवदत्त की शक्ति पर भारी है। इस समय शत्रु के खिलाफ की गई हमारी हर चाल उल्टी पड़ सकती है। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा जिसके द्वारा हमारा शत्रु परास्त हो सके। हमारा रमल तो यही कहता है कि शत्रु को तलवार के जोर पर नहीं, केवल बुद्धि के जोर पर पराजित किया जा सकता है। यदि इस समय महाराज शिवदत्त ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उन्हें पराजय के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर शत्रु पर विजय कैसे? भानु, मैंने कहा है ना, कूटनीति के बल पर। शत्रु को तलवार की धार से नहीं, कूटनीति की धार से ही काटा जा सकता है। और युद्ध के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। पर क्रूर सिंह तो महाराज को शत्रु से युद्ध करने के लिए मूर्ख है क्रूर सिंह। उसके पास ना बुद्धि है ना बल है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का भी गला कटवा सकता है। उसकी कोई भी सलाह महाराज के हित में नहीं हो सकती। यदि महाराज ने इस समय उसकी सलाह मानी तो चुनारगढ़ के पश्चात शिवगढ़ से भी हाथ धोना पड़ेगा। भानु, मैं कल सुबह महाराज से भेंट करने के लिए पहुंच रहा हूं। उस समय तक क्रूर सिंह महाराज से दूर ही रहे तो अच्छा है। अरे पंडित जगन्नाथ हुजूर के सामने है ही क्या, सच कह रहा हूँ। आज अगर चाणक्य जीवित होते तो हुजूर को अपना गुरु मानकर इनसे कूटनीति की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते। वाह नाजिम वाह, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। वैसे हमारी संगत में रहकर तुम भी थोड़ी बहुत बुद्धिमान हो गए। निश्चिंत रहो, हम जैसे ही यहाँ के महाराज बनेंगे पंडित जगन्नाथ से उसका पद छीनकर तुम्हें सौंप देंगे। जरा नवाजी हुजूर। लेकिन हुजूर, हमें क्या देंगे हुजूर? अहमद, अभी हमने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि हमें तुम्हारी तारीफों में सत्य कम, झूठ ज्यादा नजर आता है। लेकिन हुजूर, मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही तो सीखा है। गुस्ताखी माफ हुजूर, जब से आप शिवगढ़ आए हैं तब से आपको जिल्लत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। पता नहीं इज्जत कब हासिल होगी। मिलेगी नाजिम, इज्जत के साथ साथ अब हमें महारानी चंद्रकांता भी प्राप्त होगी। तुम देखना, जैसे ही हम महाराज घोषित किए जाएंगे और रानी चंद्रकांता हमारी महारानी बनेगी, सारे राज्य में जश्न मनाया जाएगा। खुशियों के दीपक लगे जगमगाने, रोशन हुई है फिजाएं। सपने जो देखे थे पूरे हुए सब, खुशबू लुटाती हवाएं।
महाराज महारानी की जय हो। क्या बात है परमवीर सिंह, आप अचानक यहाँ, और आपके चेहरे पे इतना क्रोध क्यों झलक रहा है? पता चला है शत्रु एक बार फिर से हम पर घात लगाए बैठा है। हमारे गुप्तचर अभी अभी खबर लाए हैं कि महाराज शिवदत्त शिवगढ़ के महल में अचानक पहुंच गए हैं और अपने मंत्रियों के साथ चुनारगढ़ के महल पर धावा बोलने की गुप्त योजना बना रहे हैं। लगता है अपना राजपाट खोने के बाद शिवदत्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए वो आज भी चुनारगढ़ को वापस हासिल करने के सपने देख रहे हैं। क्या महाराज के हाथों मिली गहरी शिकस्त के बावजूद भी उन्हें कोई सीख नहीं मिली, जो वो आज भी चुनारगढ़ को वापस हासिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? अब शायद महाराज शिवदत्त की मौत निकट आ गई है रानी साहिबा, जो वो चुनारगढ़ की महल की तरफ फिर से खिंचा रहे हैं। एक बार तो उन्हें जीवन दान मिल गया था, परंतु भाग्य हमेशा साथ नहीं दिया करता। उन्होंने आंख उठाकर चुनारगढ़ की ओर देखने का साहस भी किया तो महाराज उन्हें मौत का तोहफा अवश्य देंगे। जी रानी साहिबा, अगर महाराज की इजाजत हो तो इसी समय शिवगढ़ जाकर शत्रु पर धावा बोल देते हैं और उसका सर उठाने से पहले उस जहरीले सांप का फन कुचल देंगे। नहीं परमवीर सिंह, दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कभी मत करिएगा। चोट खाया हुआ सांप और भी ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। वो बात और है कि महाराज शिवदत्त हमारे हाथों एक बार अपने विष दंत तुड़वा चुके हैं, मगर उनके शरीर में अभी भी बहुत विष बाकी है और जिसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। पंडित जगन्नाथ, महाराज की जय हो। पंडित जगन्नाथ, चुनारगढ़ की पराजय ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमारे मंत्री, हमारी प्रजा और हमारे सैनिक निराशा में डूब चुके हैं। कोई ऐसी योजना बताइए पंडित जगन्नाथ, जिससे हम अपना खोया हुआ मान सम्मान फिर से प्राप्त कर सकें। महाराज, ग्रहों की चाल और मेरे रमल की गणना, इन दोनों के अनुसार आपको अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, किंतु अभी नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा और धैर्य रखना होगा महाराज। हमें पराजित हुए वर्षों बीत चुके हैं पंडित जगन्नाथ, परंतु चुनारगढ़ की एक भी ईंट हम वापस नहीं ले सके हैं। हमारी प्रजा का क्रोध फूटने लगा है और अब शिवदत्त के धैर्य का बांध भी टूट चुका है। हमें बताइए पंडित जगन्नाथ, हम कौन सा मार्ग इख्तियार करें जिससे हम दोबारा चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त कर सकें। मार्ग तो केवल एक ही है महाराज, केवल धैर्य और कूटनीति के मार्ग पर चलकर ही आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं और चुनारगढ़ किले पर एक बार फिर से अपना परचम लहरा सकते हैं। इस संसार में कूटनीति के महागुरु केवल आप ही तो हैं पंडित जगन्नाथ। कृपया कोई ऐसी योजना बनाइए जिसके जाल में फंसकर हमारा शत्रु वीरेंद्र सिंह खत्म हो जाए। वो योजना भी बन चुकी है महाराज। जैसे ही भानु प्रताप सिंह आपका संदेश लेकर मेरे पास आया, मुझे आपके मन की उथल पुथल का एहसास हो गया और मैंने तुरंत अपने दोनों अय्यार खुदा बख्श और अबू बकर को चुनारगढ़ के लिए रवाना कर दिया ताकि दुश्मन के किले में हमारे खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों का पूरी तरह से पता लगाया जा सके।
खुदा बख्श, जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम भी वही देख रहे हो? इतना कड़ा पहरा तो मैंने आज तक नहीं देखा वो। महल के बाहर पहरा तो बहुत कड़क है, फिर परमवीर सिंह जी ने हमें और निगरानी के लिए क्यों भेजा? लगता है उन्हें शत्रु की जरूर कोई गुप्त सूचना मिली होगी। हमें और सतर्क होकर निगरानी करनी होगी। तो फिर अब क्या करें? क्या करें नहीं, कैसे करें हमें अब ये सोचना है। क्योंकि पंडित जगन्नाथ ने जो काम हमें दिया है, उस काम को तो हमें हर हाल में करना ही पड़ेगा। जगन सिंह, गुप्त सूचना के अनुसार शत्रु का कोई गुप्तचर महल में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है, उसे विफल करना होगा। निश्चिंत रहिए पद्मनी जी, हमारे होते हुए महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और भूपेंद्र सिंह, महल के मुख्य द्वार पर सैनिकों का पहरा और कड़ा कर दिया जाए। और याद रहे, यदि जरा सी भी लापरवाही हुई तो तत्काल निलंबित कर दिए जाओगे। जो हुक्म चपला जी। संग्राम सिंह कहाँ है? तो महल के उत्तरी द्वार पर है। चलो पद्मिनी, हमें संग्राम सिंह को भी तुरंत सतर्क करना होगा। मुझे एक युक्ति सूझी है अबू बकर। मैं समझ गया। धीरे, अब तुम देखते जाओ मैं इस काम को कैसे करता हूं। क्या बात है पद्मनी जी? आप तो चपला जी के साथ संग्राम सिंह को सतर्क करने गई थी, फिर अचानक वापस क्यों लौट आई? अपनी औकात में रहो जगन सिंह। शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारा पथ क्या है, अन्यथा इस तरह का प्रश्न पूछने का तुम साहस कभी नहीं करते। यदि इस तरह का प्रश्न तुमने हमसे दोबारा किया तो तुम्हारी शिकायत हम परमवीर सिंह जी से करेंगे। क्षमा कीजिए पद्मिनी जी, आगे से कभी इससे ये गलती नहीं होगी। जगन सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पद्मिनी जी से ऐसा प्रश्न करने की? भूपेंद्र सिंह, मुझे शंका हो रही है, कुछ ना कुछ तो गलत है। पद्मिनी, हम दोनों का इस तरह महल से एक साथ जाना ठीक नहीं। तुम महल जाकर सैनिकों पर दृष्टि जमाए रखो। संग्राम सिंह को मैं सतर्क करके आती हूँ। सही सोचा तुम्हारी, मैं भी यही सोच रही थी। मैं महल वापस जाती हूँ। मैंने कहा था ना भूपेंद्र सिंह, मेरी शंका ठीक निकली। पद्मनी जी तो अभी अभी भीतर गई हैं, फिर ये कौन है? चलो चलकर देखते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम नशे में पहरा दे रहे हो जगन सिंह? क्या तुम परमवीर सिंह की सबसे विश्वास पात्र पद्मनी को नहीं पहचानते? पहचानते हैं, परंतु तुम वो नहीं हो। तुम शत्रु की अय्यार हो,
परमवीर सिंह से शिकायत करके मैं तुम दोनों को निलंबित करवा दूंगी। ये महारानी जी के कक्ष की ओर चोरी छिपे क्यों जा रही है? पद्मिनी, पद्मिनी, तुम इस तरह छुपते छुपाते महारानी के कक्ष में क्यों जा रही हो? लगता है मेरा कोई हमशक्ल घुसा है महल में, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा हमशक्ल? हाँ। परमवीर सिंह जी, इनका हम शक्ल यार महल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे घेर लिया गया। ये तुम क्या कह रहे हो? देखा, मेरा शक यकीन में बदल गया। फौरन मेरे उस हमशक्ल यार को बंदी बना लीजिए। चले। वो देखिए हुजूर,